हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, एकेसिया ट्री में एंटर करने के लिए जियान को 4 लोगों से कम्पीट करना पड़ गया था और फाइनली ये लास्ट में एकेसिया ट्री के अंदर एंटर कर जाता है। जियान को किस तरह का ट्रेजर मिलने वाला है ये तो हमें आगे ही पता चलने वाला है। जियान पिंक लिक्विड को अपने होली फ्लेम से जब बर्न करता है, फिर ये पिंक स्पेस में टूटकर बिखर जाता है और फिर एक न्यू वर्ल्ड ही जियान के सामने आता है। जियान को ग्रासलैंड दिख रहा है, काफी सारे प्लांट्स, ट्रीज और ग्रासेस हैं और ये सभी इस जगह के सेंटर की ओर इशारा कर रहे होते हैं। सोल ईटर भी कहते हैं कि ये इनर स्पेस है एकेसिया ट्री का, जाओ आगे जाकर देखो। जियान अब आगे जाता है इस ग्रासलैंड के और इसके किनारे पे आकर देखता है कि यहाँ तो पिंक रूट से दिख रहे होते हैं और इस रूट से एक ट्री निकलकर अब सामने आता है। ये ट्री भी ऊपर से नीचे तक अब पिंक कलर में कवर है। इसे देखकर जियान कहता है कि जो भी पास्ट में यहाँ पे आए थे वो पिंक स्पेस में उस पिंक लिक्विड को खा लिए थे और ट्री के द्वारा कंट्रोल हो गए थे, मगर ये जगह रियल एकेसिया ट्री का इनर स्पेस है। सोलिएटर भी कहते हैं कि जियान केयरफुल रहना। इतने में इस ट्री से पिंक कलर का हेलो लाइट निकलकर सामने आता है और जियान पे अटैक करता है। ये देखकर अब जियान खुद को प्रोटेक्ट करता है। ये लाइट भी काफी पावरफुल है एक 4 स्टार इमॉर्टल को किल करने के लिए। ऊपर इस ट्री के इसके लीफ के पास काफी लाइट्स ग्रुप हैं और इन लाइट से अब लाइट बीम जियान की ओर शॉट होता है। जियान के घोफ्ट सोल फ्लेम और फायर हार्ट फ्लेम दोनों होली फ्लेम निकलकर जियान के बॉडी को कवर करते हैं और इसे प्रोटेक्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद अब एक सिल्वर बेल आता है और जब ये रिंग करता है फिर एक जोरदार वाइब्रेशन होता है। इसके कारण से जियान के 2 होली फ्लेम जो कि जियान के बॉडी को कवर किए हुए हैं ये भी गायब हो जाते हैं और होली फ्लेम भी डर रहा होता है। अब ट्री से आवाज आता है, कौन हो तुम। सोलिएटर कहते हैं कि ये इस ट्री का स्पिरिट हो सकता है। इन पिंक लाइट से एक फिगर बनकर रेडी होता है और अभी जियान के सामने आता है। ये एक वुमेन का फिगर है और ये 5 स्टार इमॉर्टल के लेवल पे है। ये वुमेन कहती है कि तुम्हारे पास होली फ्लेम का ऑरा क्यों है। ये भी फील कर सकती है कि जियान के पास फायर हार्ट फ्लेम और घोफ्ट सोल फ्लेम है, मगर इनका ऑरा वीक फील होता है। इस वुमेन का नाम किंग है। जियान कहता है कि सीनियर, मैं अपने लवर को सेव करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर अभी जियान को कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें उस जगह पे सेंड कर देती हूँ, मगर तुम ट्रेजर को हासिल कर सकोगे या नहीं ये तुम पे ही डिपेंड करता है। जब तुम वापस आओगे तो फिर तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा मुझे। किंग कहती है कि एकेसिया ट्री के 3 ट्रेजर हैं, एक तो पिंक लिक्विड है, फिर एकेसिया फ्रूट है और लास्ट जब तुम एकेसिया फ्रूट को सॉल्व करते हो तो फिर तुम एक जगह पे चले जाओगे और वहाँ पे तुम उस फाइनल ट्रेजर को हासिल कर सकोगे। जियान के जाने के बाद ये कहती है कि हस्बैंड, लगता है कि ये बच्चा हमारे रिवेंज को पूरा करने में हमारा हेल्प कर सकता है। इसके पास होली फ्लेम भी है। जियान अभी तक डिफरेंट स्पेस में आ चुका होता है और सोलिएटर कहते हैं कि वो जो वुमेन थी शायद वो इस एकेसिया ट्री की गार्डियन होगी। ये एकेसिया ट्री भी बहुत ओल्ड ट्री है, जैसे कि ये एक इटर्नल से जी रहा हो। जियान भी समझ चुका है कि उस वुमेन को हेल्प चाहिए तो फिर कुछ न कुछ हुआ होगा। सोलिएटर कहते हैं कि एकेसिया ट्री का थर्ड ट्रेजर इसका ब्रोकन हार्ट हो सकता है। जियान इस एकेसिया ट्री के रूट के पास है और अभी का इंपॉर्टेंट थिंग है कि एकेसिया फ्रूट को कैसे सामने लाया जाए। यहाँ पे सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर दोनों में से कोई भी थिंग काम नहीं कर सकता है। फिर थोड़ी देर बाद जियान अपने 2 होली फ्लेम को कॉल करता है। अब इसके रूट को ही बर्न करना स्टार्ट करता है, हालांकि इससे भी कुछ नहीं होता और जियान फ्रस्ट्रेशन में इस ट्री के रूट को हिट करता है। अब ये मूइंग को सॉरी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इतना करीब आने के बाद भी जियान काफी ज्यादा सैड हो जाता है। अब जियान के चेस्ट से एजूर फ्लेम निकलकर सामने आता है और जियान के बॉडी को कवर कर इसे अच्छा फील कराने का ट्राई करता है। मूइंग जियान को सपोर्ट कर रही होती है। एजूर फ्लेम के टच में आते ही अब जियान रोने लगता है और इसके आंसू अब रूट्स पे गिरते हैं। ऐसा होती है काफी पिंक लाइट निकलना स्टार्ट होता है और अब ये पूरे वैली को कवर कर लेते हैं। 2 एकेसिया फ्रूट निकलकर सामने आता है। ये देखकर अब जियान भी काफी सरप्राइज होता है। क्रिस्टल तरह का ये 2 एकेसिया फ्रूट दिख रहा है। इन फ्रूट्स में भी पावर काफी फील होता है। अगर कोई इसे सॉल्व करे तो फिर वो पावरफुल भी बन सकता है। जियान मूइंग को इसके लिए थैंक्स कहता है। इसे देखकर सोलिएटर कहते हैं कि अगर तुम इन दोनों फ्रूट्स को सॉल्व करते हो तो फिर तुम 4 स्टार इमॉर्टल के मिडिल स्टेज में भी जा सकते हो। हालांकि जियान कहता है कि इसे एक मूइंग के लिए सेव करके रखना होगा और साथ ही अभी इसे एकेसिया ब्रोकन हार्ट को भी लेना है, इससे ये मूइंग को रिवाइव भी कर सकेगा। सोलिएटर जियान को देखकर कहते हैं कि एक इमोशनल लड़का दुनिया की नजरों में बेकार हो सकता है, मगर सच कुछ और ही है। इस तरह के लोग ही दुनिया में सबसे पावरफुल पर्सन बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए डिमन वर्ल्ड के ओवरलॉर्ड, ये भी एक वुमेन से लव करते थे। उस लव के कारण से ही इन पे 3 वर्ल्ड के पावरफुल पर्सन एक साथ मिलकर इन पे अटैक किए और इन्हें सील भी कर दिया है। जियान भी अब कहता है कि टीचर, मैं इस फ्रूट को फॉलो करने जा रहा हूँ तो मुझे प्रोटेक्ट करना। सोलिएटर भी सर हिलाते हैं। अब यान इस फ्रूट को लेकर काफी थिंग्स को सोचता है, जैसे कि एकेसिया लिक्विड से एकेसिया फ्रूट ज्यादा कीमती ट्रेजर है। जियान कहता है कि ये 3 स्टार डाउडी से लेकर अब 3 स्टार इमॉर्टल लेवल पे आ चुका है, मगर अभी भी ये एम्परर रिंग जो कि इसे ताओ से गॉड से मिला है ये अभी भी कोई भी साइन सॉल्व नहीं कर रहा और न ही कोई इन्फॉर्मेशन को शो कर रहा है। हालांकि इस बारे में जियान भूल कर अब फ्रूट को सॉल्व करना स्टार्ट करता है। जियान पहले तो इस 2 फ्रूट को लेता है और अब एक को अपने रिंग में डाल देता है और इसे होली फ्लेम से कवर कर देता है ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे
और इस एक फ्रूट को देखकर कहता है कि मैं विली सोल डोमेन के सेंटर एरिया में हूँ और यहाँ पे मुझे पावर चाहिए ताकि मैं जियाओगुई के पेरेंट्स के बारे में पता लगा सकूं, सोल ईटर के लिए सोल कप लेकर आ सकूं। जब घोस्ट वर्ल्ड का जर्नी खत्म हो जाएगा फिर जियान फाइनली यूनियन के तलाश में जा सकेगा और अपने फैमिली को पूरा कर सकेगा। जियान जुआन शांतियान में जब था वहाँ पे भी ये पावरलेस फील किया करता था और जबकि ये अब घोस्ट वर्ल्ड में आ चुका है यहाँ पे भी ये पावरलेस फील ही कर रहा है। हालांकि अब ये 4 स्टार इमॉर्टल लेटिव टच के बंदे से फाइट कर सकता है मगर लिंग यू भी है इस लेवल पे और ये एक टैलेंटेड पर्सन है और जियान जानता है कि यही वो बंदा है जो फोर्सफुली मिंग लान से शादी करना चाहता है और जियाओगुई भी जो कि मिंग लान से लव करने लगा है, तो इन दोनों में फाइट भी होकर ही रहेगा। तो जियान को पावर चाहिए इसे रोकने के लिए। जियान अब इस फ्रूट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। इस फ्रूट से लिक्विड निकलकर जियान के डाउ की सी में एंटर करता है। एंटर होते ही अब जियान को काफी स्ट्रॉन्ग पावर फील होता है। इस तरह का पावर भी काफी सालों तक स्टोर करने के बाद ही आया है एकेसिया फ्रूट में। सोल ईटर जियान को देखकर कहते हैं कि अगर ये इस बार अपना हाइपर येलो के पावर को क्रिएट कर सका तो फिर काफी औसम होगा। अब टाइम भी बीतता रहता है और जियान अपने फेंजुए का यूज कर रहा है अपने 2 बकेट कोर को कंट्रोल करने के लिए। एक डाउडी लेवल का कल्टीवेशन में लाइफ और डेथ के पावर को कल्टीवेट करना होता है और डाउ जियान में एक कल्टीवेटर को अपने डाउ कोर को कंप्रेस करना होता है एक सैंड के कैन के इतना, तब जाकर कोई भी रिइनकार्नेशन स्टेज में जा भी सकता है। 8 स्टार इमॉर्टल के बाद का लेवल यानी कि 9 स्टार इमॉर्टल लेवल को रिइनकार्नेशन स्टेज कहा जाता है और इस स्टेज में टोटल 9 स्टेजेस हैं। जब कोई इन स्टेजेस को पार कर लेता है फिर वो एक रियल गॉड बन जाता है और ये गॉड लेवल भी एक कल्पना ही है। जियान इधर एकेसिया फ्रूट को एब्जॉर्ब करते हुए इस फ्लेमिंग बीस्ट को देखता है जो कि अभी भी स्लीप मोड में ही है। इस एकेसिया फ्रूट के कुछ पावर को जियान इस फ्लेमिंग बीस्ट को भी दे देता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम सामने आओगे फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हेल्प कर सको मेरा। इधर जियान का 2 बकेट कोर शेक करना स्टार्ट करता है। ये देखकर ये कहता है कि नॉट गुड, बकेट कोर में अब और ज्यादा एकेसिया फ्रूट का एनर्जी स्टोर नहीं हो सकेगा और अपने लिमिट से ज्यादा एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गया है। इसके कारण से अब जियान को लगता है कि इसका बॉडी अब एक्सप्लोड कर जाएगा। तुरंत ही ये देखकर अब जो एनर्जी किंग ऑफ विफ्ट को कवर किए हुए है अब ये इस एकेसिया फ्रूट के एनर्जी को भी अपने ओर खींचना स्टार्ट करता है। अब थोड़ी देर बाद इस किंग ऑफ विफ्ट के बॉडी से जो कि लाइट इसे कवर किए हुए है एक काफी खतरनाक एनर्जी बर्स्ट होता है और ये फील कर अब सोल ईटर कहते हैं कि क्या ये कैसे हो सकता है, इस किंग ऑफ विफ्ट का डेमन एम्परर के साथ में क्या लेना देना है। हालांकि सोल ईटर अब शांत हो जाता है। जियान अब फाइनली 3 स्टार इमॉर्टल परफेक्शन लेवल पे चला गया है। नेक्स्ट अब जियान इमॉर्टल पिल को सॉलो करने का डिसाइड करता है। ये पिल भी इसे डीलाओ से मिला था, साथ ही जियाओगुई को भी ये पिल मिला था मगर वो इसे मिंगलान को दे दिया था। ये पिल भी एक 5th रैंक का पिल है। अगर जियान 5th रैंक का अल्केमिस्ट बन सकेगा तो फिर ये भी रिफाइन कर सकेगा। ये पिल भी काफी हर्ब से बना हुआ है तो फिर ये पिल भी एकेसिया पावर को जियान के बॉडी में बैलेंस करेगा। जियान इस पिल को इसके बॉटल से बाहर निकालता है और निकालते ही जियान से भागना स्टार्ट करता है। हालांकि जियान अपने होली फ्लेम से इसे कैच करता है और इसे बर्न करता है। जब जियान इसे मेल्ट कर देता है फिर इसे अब सॉलो करता है और इस पिल का पावर इसके बॉडी में फ्लो करना स्टार्ट करता है। जियान के पूरे बॉडी में ये एनर्जी फ्लो करता है इसके बोन्स और मसल्स में, यहाँ तक कि होली फ्लेम स्पेस में भी। जियान को अब यहाँ पे बैठकर प्रैक्टिस करते हुए अब 1 साल भी हो चुके हैं और इस 1 साल में जियान इमॉर्टल पिल के एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब एक दिन 4 स्टार इमॉर्टल का थंडर रेवोल्यूशन भी आता है। इसे पार कर ही जियान 4 स्टार इमॉर्टल पे भी जा सकेगा। इस थंडर को देखकर अब जियान जियाओ लेई के बारे में सोचता है जिसे ये क्रिस्टल वेन में छोड़कर आया है वहाँ पे क्रिस्टल लाइन को गार्ड करने के लिए। नहीं तो आज वो यहाँ पे होता तो फिर ये थंडर को भी वो ऑब्जर्व कर सकता था। जब पहला थंडर ऊपर से नीचे जियान पे गिरता है फिर जियान अपने ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है। इस बार इस ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का पावर भी पहले से काफी ग्रेट है। हालांकि जियान इसे रोक लेता है लेकिन नोटिस करता है कि जब ये थंडर रेवोल्यूशन खुद को पार करता है इसका पावर भी पहले से काफी बढ़ जाता है। नेक्स्ट अब जियान तुरंत ही अपने फर्स्ट और सेकंड फिंगर इन द स्काई से अटैक करता है। इस बार तो जियान 2 थंडर को रोकता है मगर नेक्स्ट अब 3rd और 4th थंडर दोनों एक साथ ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस थंडर को देखकर जियान कहता है कि इसका पावर 4 स्टार इमॉर्टल मिडिल स्टेज में है। जब कोई भी पर्सन ब्रेक थ्रू करता है फिर उसके पावर लेवल के अकॉर्डिंग ही ये थंडर रेवोल्यूशन भी बनता है। जियान का पावर काफी ग्रेट है, इस कारण से इतना पावरफुल थंडर रेवोल्यूशन भी बन सका है। नेक्स्ट अब जियान काफी सारे डिफेंस लेयर को फॉर्म करता है। जब ये थंडर ऊपर से नीचे गिरता है फिर ये सीधा आकर जियान के स्पिरिचुअल बैरियर से कोलाइड करता है और इसे तोड़ देता है और आगे जाकर होली फ्लेम के बैरियर से कोलाइड करता है। इसे भी ठंडा तोड़ देता है और फिर सोल बैरियर को भी ठंडा तोड़ देता है। ये देखकर जियान भी कहता है कि इसका पावर सच में काफी ग्रेट है। मगर ज्यादा देर ना करते हुए जियान अपने हेल्थ फॉर्मेशन का यूज करता है। इधर ये थंडर भी अब एक थंडर स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तुरंत ही अब जियान इसे हिट करता है मगर हिट होने के बाद भी इस थंडर स्नेक को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर जियान अब अपने फॉर्मेशन को पावर को रिप्लेस करता है अपने वाइन से। अब ग्रीन एनर्जी चारों ओर फैल जाता है। अब जियान 3rd फिंगर इन द स्काई का यूज करता है और इसमें ग्रीन ऑरा कंटेन है। इस बार ये अटैक
इस थंडर स्नेक के बॉडी में होल क्रिएट करते हुए इसके आर पार चला जाता है और इसके साथ अब जाकर ये थंडर स्नेक भी डिस्ट्रॉय होता है। थंडर रेवोल्यूशन को पार करते ही अब जियान 4 स्टार इमॉर्टल के अर्ली स्टेज में आ चुका है। जियान कहता है कि अब इस पावर के साथ कुछ 4 स्टार मिडिल स्टेज के बंदे को हैंडल करने में प्रॉब्लम नहीं होगा और अगर ये लिंग उसे फाइट करता है तो फिर अपने फ्लेम सोलिंग का यूज कर ये 4 स्टार लेटिव स्टेज में भी जा सकता है और उससे फाइट कर सकता है। सोल ईटर भी अब जियान के सामने आते हैं और कहते हैं कि अब बहुत हुआ कल्टीवेशन, मैं तुम्हें इस तरह से लेवल अप करता हुआ देखकर मेरा मन कर रहा है कि मैं भी कुछ ट्रेजर तुम्हें दे दूं। सोल ईटर कहते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग थिंग है, तुम्हें देखना चाहिए। अब सोल ईटर जियान को अपना 2 होली फ्लेम और साथ ही रेड फ्लेम को समन करने को कहते हैं और साथ ही अपने होली फ्लेम स्पेस को भी। जब जियान अपने होली फ्लेम स्पेस को कॉल करता है फिर ये निकल कर आता ही नहीं है। एक बार 2 बार कॉल करने के बाद भी नहीं आता। सोल ईटर ये देखकर स्माइल करते हैं। फिर लाफली जियान कहता है कम आउट। अब पिंक कलर हगाई फ्लेम निकल कर सामने आता है और ऐसा लगता है कि जियान के बॉडी से डिवोरिंग फोर्स निकल रहा हो जो कि किसी भी थिंग को डिवोर कर सकता है। ये फोर्स निकल कर जियान को कवर कर लेता है और एक बैरियर निकल कर सामने आता है और ये हगाई फ्लेम से कवर है। इस तरह का बैरियर एक तरह का मैजिक है जो कि एक स्पेस को क्रिएट करता है जिसके अंदर लोग आसानी से छुपकर दूसरे को भी किल कर सकते हैं। सोल ईटर कहते हैं कि ये डोमेन है। ये सुनकर अब जियान भी सीरियस हो चुका है। क्या सच में? हालांकि ये अभी रियल डोमेन में चेंज नहीं हुआ है मगर ये फिर भी काफी पावरफुल है। अगर जियान एक 5 स्टार इमॉर्टल पर्सन का डोमेन से कंपेयर करे तो फिर ये काफी पावरफुल है। अगर हम कुछ टैलेंटेड लोगों को छोड़ दे तो फिर जियान का डोमेन अभी हाल पर ही है। जियान कहता है कि इस डोमेन में एक दूसरा पावर भी मुझे फील होता है। ये कौन सा पावर है? इस पे सोल ईटर कहते हैं कि ये लव का पावर है। अब जियान इस डोमेन को एक नाम देता है, एकेसिया फ्लेम टेरिटरी, यानी कि एकेसिया फ्लेम डोमेन। सोल ईटर कहते हैं कि अभी तुम अपने डोमेन में फायर हार्ट होली फ्लेम का पावर को यूज कर सकोगे और इसके रॉक स्किल को भी, मगर फ्यूचर में तुम दूसरे होली फ्लेम को भी इसके अंदर में यूज कर सकोगे। जियान कहता है कि ऐसा लगता है इस बार मैं एक ट्रेजर को हासिल कर सका हूँ। अब ये डोमेन हाल ही है मगर फ्यूचर में फुल भी हो जाएगा और जब इस डोमेन में दूसरे होली फ्लेम को यूज कर सकेगा तो फिर इस डोमेन का पावर कोई भी मैच नहीं कर सकेगा। जबकि अब ये खत्म हो चुका है। फिर जियान अब कहता है कि ठीक है अब हमें उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे उस स्पिरिट ने कहा था। नेक्स्ट अब जियान के बॉडी से पिंक लाइट निकलता है और अभी एकेसिया ट्री जियान को अपने अंदर खींचता है और जियान एक डिफरेंट स्पेस में फिर से आ जाता है। यहाँ पे आते ही अब जियान कहता है कि ये इस एकेसिया ट्री का टॉप लेवल लगता है। यहाँ पे एक वुमेन का फिगर अपीयर होता है और अभी जियान के पास आकर कहती है कि मैं होली फ्लेम की गार्डियन हूँ। ये वुमेन भी जियान के बॉडी से होली फ्लेम के पावर को फील कर सकती है। ये वुमेन भी अपने हाथों को मूव करती है और अब इस जगह का जो भी लाइट थे और प्लांट्स थे ये गायब होते हैं और अब 2 स्टोन स्टैचू अपीयर होता है। ये दोनों स्टैचू के शेप में होल को देखा जा सकता है। ये जगह भी एक कल्टीवेटर के लिए काफी अच्छा जगह है। एकेसिया ट्री के पास 2 नहीं बल्कि 3 ट्रेजर हैं और थर्ड ट्रेजर एकेसिया ट्री का होली फ्लेम रैंकिंग के लिस्ट में 15th रैंक पे आता है। लव सीक्वेंस एंड ब्रोकन एंटिटीज। इस तरह का होली फ्लेम एक गॉड से कम नहीं है। इस लेवल को होली फ्लेम और इसके अंदर में लव का पावर भी काफी ज्यादा है। जियान कहता है कि अगर तुम इस होली फ्लेम को गार्ड कर रही हो तो फिर मैं इसे फील क्यों नहीं कर सका हूँ। ये सुनकर अब ये वुमेन जियान को कुछ भी नहीं कहती है और ये जियान के पास खड़ी होती है। वुमेन के बॉडी से किलिंग इंटेंट भी अब शो होता है। ये फील कर अब जियान भी केयरफुल हो चुका है। हालांकि ये कहती है कि सॉरी मेरा नाम फैंगमो है और इसका नाम यूमो है, हम दोनों ही मैनलैंड में जन्म लिए थे। ये वुमेन कहती है कि यहाँ पे काफी पीसफुल हुआ करता था मगर एक दिन एक इविल पर्सन ने अटैक किया और यहाँ से होली फ्लेम को भी लेकर चला गया। मेरे हस्बैंड भी इस पर्सन के कारण ही मारे गए थे। एकेसिया ब्रोकन एंटिटीज इसे टाइम टू टाइम टेपर्ड किया जाता है एकेसिया ट्री के हेल्प से। ये कहते हुए इसके आवाज में किलिंग इंटेंट को देखा जा सकता है। ये कहती है कि ये पर्सन ली सोल के लॉर्ड हैं। वुमेन कहती है कि मैं तुम्हें वो पावर दूंगी जिससे तुम होली फ्लेम को एब्जॉर्ब कर सकोगे मगर तुम्हें मेरे हस्बैंड का रिवेंज लेना होगा। जियान होली फ्लेम को सुनकर काफी इंटरेस्टेड होता है मगर इसे ली सोल लॉर्ड को किल करना है जो कि इस ली सोल डोमेन के बॉस हैं और ये 80 स्टार इमॉर्टल लेवल पे हैं। हालांकि ये वुमेन कहती है कि मैं तुम्हारे बॉडी से 2 होली फ्लेम को फील कर सकती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम फ्यूचर में काफी आगे तक भी जाओगे। मैं तुम पे विश्वास करना चाहती हूँ। ये कहती है कि तुम्हें पता है ली सोल लॉर्ड ने सोल एकेडमी को इसलिए बनाया ताकि वो होली फ्लेम पे रिसर्च कर सके कि कैसे होली फ्लेम को सॉल्व करना है और वो लव सिकनेस होली फ्लेम को एब्जॉर्ब करना चाहता है। इधर जियान सोच रहा होता है कि अगर एकेसिया ब्रोकन हार्ट काम नहीं करता है तो फिर मुइंग को रिवाइव करना पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा तरीका एंजल्स के पास जाने का है मगर वो जियान के हेल्प भी नहीं करने वाले हैं। इस कारण से एकेसिया ब्रोकन हार्ट जियान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वुमेन कहती है कि तुम्हारे पास 2 होली फ्लेम है मगर ये वीक है लेकिन तुम्हारे बॉडी से लव सिकनेस का पावर भी फील होता है। जियान कहता है कि मैं घोफ्ट वर्ल्ड में आया है इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने लवर को रिवाइव करना चाहता हूँ। ये सुनकर अब ये वुमेन कहती है
कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो फिर तुम्हें पता है कि ये किसके पास है। ये एकेसीएफ फ्लेम है और ये तुम्हें रियल एकेसीएफ फ्लेम को डिलीवर करने में हेल्प कर सकता है। इसे देखकर जियान भी अब इन दोनों वुमेन्स को थैंक्स कहता है। ये दो वुमेन भी इस ट्री को छोड़कर नहीं जा सकती हैं। तो रिवेंज का मैटर अब जियान के ऊपर ही है। वुमेन कहती है कि तुम इस ट्री में लगभग 3 साल के लिए रह चुके हो, तुम्हें अब बाहर जाना चाहिए, बाहर में काफी कुछ बड़ा हो रहा है, तुम्हें जाकर देखना चाहिए। जियान इन्हें थैंक्स कहता है और भी यहाँ से चला जाता है। इधर ये वुमेन कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हमने सही पर्सन को इस बार चुना है। जब जियान आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं था तो फिर बाहर में काफी थिंग्स हुआ था, जैसे कि जियाओ गुइजो की सेक्टर को मैनेज कर रहा था, इस सेक्टर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर अब स्पिरिचुअल कोड यार्ड में गया था। यहाँ पे ये मिंगलान से वापस से मिल सका और अपनी इंजरी को हील कराना चाहता है। ये दोनों कुछ समय के लिए एक साथ भी रह रहे थे। हालांकि इस बात का लिंग यू को पता चल गया और जब जियाओ गुई वापस से वांग हाउस सेक्टर में आया तो फिर इसके अगेंस्ट जाल फैलाया गया। जब सेक्टर कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो फिर इसमें जियाओ गुई भी स्टेज पे गया था कॉम्पीट करने के लिए, मगर इसे किंग यून पवेलियन के मैनेजर ने डिफीट कर दिया और ये काफी इंज्योर भी है। अब ये बंद रूम में ही है। इधर मिंगलान जियाओ गुई को सर्च करने को एंसेस्टर लुओ को कहती है, मगर ये भी कहते हैं कि नहीं, इस बार ये वैसे लोगों से फाइट ले चुका है जिसे ये भी डर रहे होते हैं। इधर अब क्रिस्टल लैंड में जियान अपीयर होता है और अब ये यहाँ पे गार्ड से पूछता है कि कौन हो तुम, जो कि यहाँ पे पेट्रोल कर रहा होता है। ये लोग तियानफेंग पवेलियन से हैं। ये गार्ड भी अब जियान को यहाँ पे जाने को कहता है। हालांकि जब जियान अपने पावर को शो करता है फिर ये गार्ड डर कर सब चीज को बताता है कि वांग हाउस सेक्टर काफी डेंजर में है और ये जगह तियानफेंग पवेलियन का हो चुका है। सेट कंपटीशन के दौरान जियाओ गुई काफी इंजर हुआ था और तब से वो सामने नहीं आया है। इसे डिफीट करने वाला किंग पवेलियन का मैनेजर था। जियान यहाँ पे अपने सोल क्लोन जियाओ लेई को भी फील नहीं कर पाता, जैसे कि ये सील हो गया हो। अब अंदर से यांग जी निकल कर सामने आता है और कहता है कि हमारी जगह पे तुम कैसे आ गए। इस टाइम पे जियान काफी गुस्से में है। अब ये जियान को देखकर कहता है कि जियान तुम अभी भी जिंदा हो, ये कैसे हो सकता है। किंग यून पवेलियन के लोग तो कह रहे थे कि तुम एकेसिया ट्री में मारे गए थे। ये देखकर अब यांग जी भी जानता है कि ये जियान से फाइट नहीं कर सकेगा और ये यहाँ से भागने का ट्राई करता है। हालांकि ये देखकर जियान अपने एकेसिया फ्लेम डोमेन को रिलीज करता है और अब क्रिस्टल लैंड ही पूरे फ्लेम में कवर हो जाता है। डोमेन को देखकर अब यांग जी भी काफी डर जाता है और ये कहता है कि ये कैसे हो सकता है। जियान इसे पकड़कर अब इससे पूछता है कि जियाओ गुई कहाँ पे है। इस पे ये कहता है कि वो जहाँ पे भी है वो काफी खराब हालत में है, तुम्हें किंग यून पवेलियन से फाइट नहीं करना चाहिए था, उनके पीछे काफी पावरफुल फोर्सेस हैं। अब ये बंदा खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहता है। हालांकि जियान इसे पहले ही किल कर देता है और अब जियान अपने डोमेन स्किल को वापस से कॉल करता है। फिर ये फ्लेम को स्प्रेड कर अब इस जगह पे सभी गार्ड को किल करने का ट्राई करता है। एक गार्ड कहता है कि माय लॉर्ड, सेकंड अंडर वन हाउस सेक्टर के अभी भी यहीं पे कैद हैं, मैं आपको उनके पास लेकर चल सकता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि तियानफेंग पवेलियन के नहीं हैं, मगर इन्हें फोर्स किया गया था यहाँ पे आने के लिए। ये लोग जियान के लॉयल सर्वेंट बनने को कहते हैं। इस पे जियान मान जाता है। अब जियान सेकंड एल्डर के पास आ जाता है। सेकंड एल्डर जियान को देखकर काफी खुश होते हैं और अब ये कहते हैं कि माय लॉर्ड, आपने जो पावर दिया था उसे सील कर दिया गया है, वो भी 4 स्टार इमॉर्टल लेटिव स्टेज में था, मगर उसका पावर युकुन के जैसा नहीं था, वो भी काफी पावरफुल था। जो लोग आए थे वो काफी पावरफुल थे, ऐसा लगता है कि वो सभी जियाओ गुई को टारगेट कर रहे थे। सेकंड एल्डर कहते हैं कि जियाओ गुई ठीक है, जो भी उन्हें अरेस्ट किए थे उनका कोई दूसरा प्लान नहीं था, इस कारण से वो जियाओ गुई को किल नहीं किए थे। हालांकि उन लोगों के पास किंग यून पवेलियन का टोकन था और ये टोकन सिर्फ सेक्टर मास्टर के पास ही होता है। अब ये सुनकर जियान के बॉडी से किलिंग ऑरा रिलीज होता है। इस टाइम पे जियान का गुस्सा काफी ज्यादा है। जियान सेकंड एल्डर को पहले तो वन हाउस सेक्टर में चलने को कहता है। जियाओ गुई के पास जियाओ क्लान का ब्लड लाइन है, तो इसके लिए जियान अब किंग यून पवेलियन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है, फिर चाहे उसे पूरे अर्थ एकेडमी से ही फाइट क्यों ना करना पड़े। इस टाइम पे किंग यून पवेलियन अब डिस्ट्रॉय होकर ही रहेगा। जियाओ लेई सेकंड एल्डर के साथ यहीं पे सील था। अब ये सेकंड एल्डर एक लाइट को शो करते हैं जो कि काफी इविल है। इसे अब जियान अपने पावर से डिस्ट्रॉय करता है और अब इस लाइट को अपने सोल रियलम में डालता है और इससे काफी इंफॉर्मेशन पता चलता है। जियान के बॉडी में अब जियाओ लेई भी आ चुका है। जियान कहता है कि ठीक है आओ चलें। इधर वन हाउस सेक्टर में एक पर्सन आता है और अगर कहता है कि सेक्टर मास्टर पता नहीं मगर तियानफेंग पवेलियन में 2 और 4 स्टार इमॉर्टल मिडिल स्टेज के ज्वाइन किए हैं और अभी हमारे माउंटेन पे आ चुके हैं और हमारे बैरियर को भी तोड़ दिए हैं। ये सुनकर अब सेक्टर मास्टर भी पूछते हैं कि कितना पावर अभी हमारे पास बचा हुआ है। इनका भी सेक्टर का पावर काफी कम हो चुका है इन समय में। हालांकि अभी भी सेक्टर के लोग एक साथ मिलकर फाइट करना चाहते हैं। इनके सेक्टर में अभी 102 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल हैं और 23 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल हैं और सिर्फ 2 4 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल हैं सेक्टर मास्टर को छोड़कर। ये सुनकर बिल्डर हाउ यून कहते हैं कि हमें अपने पावर को सेव करना चाहिए और वेट करना चाहिए, जब लॉर्ड जियान आएंगे फिर वो पक्का सभी थिंग्स को वापस ले सकेंगे। सेक्टर मास्टर कहता है कि जबकि हमने लॉर्ड जियान को प्रॉमिस किया है तो फिर हम प्रॉमिस को भी ब्रेक नहीं कर सकते हैं, मगर हमने जियाओ गुई को भी प्रोटेक्ट नहीं किया तो किस मुंह से हम लॉर्ड जियान के सामने भी जा सकेंगे। सेक्टर मास्टर कहता है कि आज अब जो भी हो जाए हमें अपने इस हेवन को प्रोटेक्ट करना ही होगा। इधर वन हाउस सेक्टर के बाहर इस माउंटेन पे तियानफेंग पवेलियन के मास्टर कहते हैं कि अगर आप दोनों नहीं होते तो फिर आज हम इस वन हाउस सेक्टर पे अटैक कर जीत भी नहीं सकते। अब ये लोग भी इस माउंटेन के ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करते हैं। जब ये तीनों
तीनों माउंटेन पे जा रहे होते हैं तो फिर इन्हें एक पर्सन दिखता है और इस पर्सन से रेड फ्लेम निकल रहा होता है। इसे देखकर पवेलियन मास्टर कहता है कि इसका ऑरा वैसा ही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अब ये सुनकर ये दोनों पर्सन भी कहते हैं कि ठीक है, फिर हम इसे कैप्चर कर लेंगे। ये तीनों 4 स्टार इमॉर्टल के मिडिल स्टेज के फाइटर हैं। इधर ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जियान ही है और इसका पूरा बॉडी रेड फ्लेम में कवर होता है। इधर दूसरी ओर वन हाउस सेक्टर के 3 लोग सेक्टर मास्टर एल्डर हाउ और एल्डर हायून तीनों ही अब मेंशन से बाहर आते हैं फाइट के लिए। जब ये आगे जा रहे होते हैं फिर इन्हें बैटल का ऑरा फील होता है। ऑलरेडी बैटल स्टार्ट हो चुका है। ये भी सोचते हैं कि इनके अलावा कौन है जो कि बैटल कर रहा है। दूर से अब एल्डर हाउ देख सकते हैं कि ये पर्सन रेड फ्लेम में कवर है, मगर इस पर्सन से इन्हें फैमिलियर ऑरा फील होता है। अभी भी सोचते हैं कि क्या ये लॉर्ड जियान हो सकते हैं क्या। इधर जियान इन तीनों से अकेले ही फाइट कर रहा होता है और इनसे फाइट में जीत भी रहा होता है। ये तीनों 4 स्टार इमॉर्टल के मिडिल स्टेज में हैं। जियान इनसे लास्ट टाइम पूछता है कि तुम्हें किसने कहा है यहाँ पे अटैक करने के लिए। ये सुनकर ये भी कुछ भी नहीं कहते हैं। नेक्स्ट अब जियान कहता है कि ठीक है तो फिर मरो। जब जियान इन्हें किल ही करने वाला था तो फिर ऊपर से सेक्टर मास्टर का आवाज आता है, लॉर्ड जियान इन्हें किल मत करो। ऐसा नहीं है कि हम इनके पीछे जो लोग हैं उनसे डरते हैं, मगर इन्हें पकड़कर हम कुछ इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। ये सुनकर अब जियान अपने पावर से इन्हें सील करता है और सेक्टर मास्टर को दे देता है। हालांकि अभी भी तियानफेंग पवेलियन का मास्टर यहाँ पे है और ये अब समझ चुका है कि ये जियान से फाइट में जीत नहीं सकेगा और इसे किंग यून पवेलियन जाना होगा और ये यहाँ से भागना स्टार्ट करता है। इसे भागता हुआ देखकर अब सेक्टर मास्टर कहते हैं कि ये वही बंदा है जो इन सब के लिए जिम्मेदार है, इसे भागने मत दें। ये सुनकर अब ये पवेलियन मास्टर कहता है कि अगर तुमने मुझे किल किया तो फिर इस सेंट्रल प्लेन में तुम भी मरने वाले हो। हालांकि जियान ऑलरेडी यांग जी को किल कर चुका है तो फिर अब ये भी बचने वाला नहीं है। तुरंत ही जियान अब अपने फ्लेम पावर को रिलीज करता है और साथ ही अपने लव सिग्नेस के पावर को भी। इस अटैक से पवेलियन मास्टर का वन डिफेंस टूटकर बिखर जाता है और तुरंत ही अब इसका पूरा बॉडी ब्लास्ट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ एयर में ब्लड मिफ्ट को ही देखा जा सकता है। इधर ये दो लोग जिसे जियान ने अभी कैप्चर किया है ये भी काफी सरप्राइज हैं। अपने सामने इस सीन को देखकर जियान अब सेक्टर वापस जाता है। जाते हुए डिसेबल्स को भी देखता है जो कि डरे हुए हैं और काफी वीक भी। अब वांग हाउस सेक्टर का पावर और भी वीक हो चुका है। सेक्टर में आने के बाद जियान कहता है कि मैं पिल्स को सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, जो भी इंजोर हैं वो अपना बेस्ट ट्राई करें रिकवर होने के लिए, और फिर मैं सेक्टर के बाहर थंडर और फायर से एक डिफेंस बैरियर को लगा दूंगा ताकि सेक्टर प्रोटेक्टेड रहे। सेक्टर मास्टर भी कहते हैं कि सर हम आपको फॉलो जरूर करेंगे। जियान कहता है कि इस बार ये किंग यून पवेलियन बचने वाला नहीं है। जियान पहले तो यहाँ इस सेक्टर में थंडर और फायर बैरियर को लगाता है। ये इतना पावरफुल है कि एक 4 स्टार इमॉर्टल कलेक्टिव स्टेज का पर्सन भी तोड़ नहीं सकेगा। अब जियान किंग यून पवेलियन की ओर जाने लगता है। इधर दूसरी ओर किंग यून पवेलियन में इसके डीप में एक ब्लैक वाटर है और इसके अंदर जियागुई कैद है। यहाँ पे एक पर्सन है जो कि ब्लैक कपड़े में कवर है। ये जियागुई को देखता है। जियागुई यहाँ पे ब्लैक घोफ्ट की में कवर है और ये घोफ्ट की इसके बॉडी से निकल रहा होता है जो कि इसे अब तक प्रोटेक्ट किए हुए है। ये मैन इन ब्लैक कहता है कि जो भी लिंग यू चाहता है उसे ये मिल जाता है। वो तो सिर्फ एक वुमेन ही है, वो तो इसकी होकर ही रहेगी। लिंग यू कहता है कि मिंगलान का फैमिली एक होली फ्लेम का गार्डियन है। एक बार मुझे होली फ्लेम मिल जाए फिर मैं इसे इविल रेस को दे दूंगा। इसके बाद मेरा स्टेटस और मुझे जो रिवार्ड मिलेगा वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। लिंग यू कहता है कि जियान एकेसिया ट्री से आ चुका है, अब ये यहाँ पे आएगा जियागुई को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर हम उसे किल भी कर देंगे और साथ ही उसको होली फ्लेम और एकेसिया ट्री का ट्रेजर भी मेरा हो जाएगा। इविल और लिंग यू की बॉडी में कहता है कि जियान के पास काफी सोल पावर है, इस बार मैं उसके सोल पावर के साथ में तुम्हारा हेल्प करूंगा उसके सोल पावर को डिफीट करने में, और बाकी काम तुम खुद ही कर सकते हो। इधर जियागुई ये सुनकर कहता है कि ब्रदर तुम यहाँ पे मत आना। इधर लुओ मेंशन में एंसेस्टर लुओ, ओल्ड घोफ्ट और मिंगलान बैठी होती है। मिंगलान कहती है कि एंसेस्टर लुओ मैंने काफी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है एंसेस्ट्रल हॉल में, मैं 4 स्टार इमॉर्टल के मिडिल स्टेज में हूँ, प्लीज मुझे जाने दे, मैं लिंग यू को किल कर दूंगी। ये भी जानती है कि अगर ये जियागुई के साथ में प्राइवेट में एक साथ नहीं रह रही होती तो फिर जियागुई आज इस मुसीबत में नहीं आता, और इस शादी को लॉर्ड ऑफ ली सोल ने प्रपोज किया है तो फिर इस शादी से आसानी से पीछा भी नहीं छुड़ा जा सकता है। एंसेस्टर लुओ कहते हैं कि यह मैटर आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला है, और वैसे भी लिंग यू को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो अब तक जियागुई को किल कर दिया होगा। इधर ओल्ड घोफ्ट दूर सेंट्रल प्लेन में जियान यहाँ से दिखता है और ये रेड फ्लेम से कवर है जो कि किंग यून पवेलियन में जा रहा होता है। इधर किंग यून पवेलियन में हॉल के अंदर किंग फैन कहता है कि माय लॉर्ड जियागुई को लिंग यू गार्ड कर रहा है, अगर जियान यहाँ पे आता है तो फिर वो भी मारा जाएगा। अब जियान का नाम सुनकर यूकुन उठकर खड़ा हो जाता है। जब ये विंडो से बाहर देखता है फिर इसे एक फिगर दिखता है जो कि फ्लेम में कवर है, और ये फिगर इनके गार्ड्स को किल कर रहा है जो कि पेट्रोलिंग कर रहे थे, और ये गार्ड्स चिल्लाते हुए जियान का नाम लेते हुए भाग रहे होते हैं। इधर जियान अब स्टोन स्टेप्स में आकर लैंड करता है और इन गार्ड्स को कहता है कि जाओ और जाकर अपने लॉर्ड्स को कह दो कि मैं उसे किल करने के लिए आया हूँ, बोलो उसे कि वो बाहर आए। ये गार्ड्स भी अब ये सुनकर भागना स्टार्ट करते हैं। अंदर जाकर ये गार्ड्स कहते हैं कि जियान आया है और वो भी अकेले। ये सुनकर अब एक पर्सन खड़ा होता है और कहता है कि क्या जियान अकेले ही आया है। यह पर्सन ही जियागुई और साथ ही जियाओली को सील किया था। इस टाइम
टाइम पे लिंग यू ने पवेलियन मास्टर को ऑर्डर दिया था पहले से ही रेडी होते हैं जियान को किल करने के लिए। ये लोग जियाओगुई का यूज कर जियान को यहाँ पे लाना चाहते हैं और इसमें ये कामयाब भी हो गए हैं। इतने में अब 3 लोग जियान के पास अपीयर होते हैं और जियान ने देखकर कहता है कि यूकुन तो फिर तुम आ ही गए हो, इस बार मैं तुम्हारे पूरे पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इधर सेंट्रल प्लेन के लोग सभी इस बैटल पे ही ध्यान दे रहे होते हैं। जियान अकेले ही आया है पूरे पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब ये कर सकेगा या नहीं ये देखने लायक होने वाला है। यूकुन अब अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि जो भी यहाँ पे जियान को किल करेगा उसे काफी बिग रिवार्ड मिलेगा। ये सुनकर काफी सारे डिसाइपल्स जियान को चारों ओर से घेर लेते हैं। ये टोटल 100 लोग हैं और ये 3 स्टार इमॉर्टल के पीक पे हैं। इधर जियान अभी भी ये देखकर जरा सा भी डर नहीं रहा होता और अभी अपने फ्लेम को रिलीज करता है। इस टाइम पे जब से जियान 4 स्टार इमॉर्टल पे गया है इसका फ्लेम का अंडरस्टैंडिंग और साथ ही हैवी स्वॉर्ड भी काफी चेंजेस से गुजरा है। जियान के हैवी स्वॉर्ड से अब काफी फ्लेम निकलना स्टार्ट होता है और साथ ही ये फ्लेम निकलकर अब लावा में बदल जाता है और चारों ओर फैलना स्टार्ट होता है। जो भी डिसाइपल्स इससे हिट होता है वो तुरंत ही डिफीट हो जाता है और फाइट के हालात में नहीं होते। जियान अब ऊपर 3 लोगों पे फोकस करता है। लिंग यू भी कहता है कि जियान तुम इस बार अंडरग्राउंड के एक्सपर्ट को चैलेंज करने का ट्राई कर रहे हो। यहाँ पे फेंग जेई है जिसे लिंग यू ने कल्टीवेट किया है, ये भी पावरफुल है। जियान कहता है कि जियागुई कहाँ पे है। इस पे यूकुन कहता है कि उसने लिंग यू के होने वाली वाइफ के साथ में रिलेशनशिप बनाने का ट्राई किया तो वो तो अब मरने वाला है और तुम भी मरने वाले हो। तुरंत ही अभी यूकुन जियान पे अटैक करता है अपने विंड पावर से। इधर जियान अभी अब अपने फ्लेम पावर को रिलीज करता है और अब फ्लेम पूरे माउंटेन को ही कवर कर लेता है। जियान यहाँ पे अभी खेलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और ये इस टाइम पे काफी सीरियस भी है। बस कुछ ही सेकंड्स में यूकुन का सर अब नीचे गिर जाता है इसके बॉडी से अलग होकर। ये देखकर फेंग जे भी सरप्राइज है। ये जानता है कि यूकुन 4 स्टार इमॉर्टल के लेटिव स्टेज में था मगर ये उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी ये दूसरों से काफी पावरफुल है और ये फिर भी इस तरह से मारा गया है। फेंग जे कहता है कि पवेलियन के सभी डिसाइपल्स इसने तुम्हारे पवेलियन मास्टर को किल कर दिया है, इसे पवेलियन की हिट लिस्ट में टॉप पे इसका नाम लिख दो और तब तक इसे नहीं छोड़ना जब तक ये मारा ना जाए। लिंग यू चाहता था कि जियान यूकुन को किल करे ताकि इसे भी रीजन मिल सके जियान को किल करने के लिए। तुरंत ही अब ये लोग एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर अब जियान पे अटैक करते हैं फॉर्मेशन से। हालांकि इस फॉर्मेशन में भी जियान शांत खड़ा होता है। इधर फेंग जे जो कि इस फॉर्मेशन में छुपा हुआ है अब ये देखता है कि जियान इस फॉर्मेशन के अंदर में है और जियान के बॉडी से अब 2 फ्लेम रिलीज होता है। एक तो रेड फ्लेम है और दूसरा फायर हार्ट होली फ्लेम है। 2 फ्लेम के रिलीज होने के बाद अब जियान एयर में स्लोली राइज करता है। इधर फेंग जे भी समझ चुका है कि ये जियान से फाइट नहीं कर सकेगा क्योंकि ये भी जानता है कि एक होली फ्लेम कितना ज्यादा पावर को इंक्रीज कर सकता है और अभी किंगडम पवेलियन के डीपेस्ट पार्ट की ओर जाना स्टार्ट करता है। जियान के हाथ में एक साथ 2 होली फ्लेम अपीयर हुआ है। एक हेवनली सीड का रेड फ्लेम, इसके साथ जियान 4 स्टार इमॉर्टल के अर्ली और मिडिल स्टेज के बंदे से फाइट कर सकता है। अगर इसमें हम होली फ्लेम को ऐड कर दे तो फिर ये काफी पावरफुल हो जाता है एक साथ में 2 फ्लेम। हालांकि यहाँ पे जियान इन दोनों फ्लेम को फ्यूजन के बारे में सोच रहा होता है और ये देखकर फेंग जे का हालत भी खराब हो जाता है। ऐसे 2 फ्लेम के फ्यूजन के बारे में इसने कभी भी सोचा भी नहीं है और नहीं कभी इसने सुना भी है। जियान अब इन फ्लेम को फ्यूजन को स्टार्ट करता है। जो डिसाइपल्स यहाँ पे फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे थे ये तुरंत ही अब डिफीट हो जाते हैं इन फ्लेम के फ्लक्चुएशन से। पहले ये फॉर्मेशन एक 4 स्टार इमॉर्टल के परफेक्शन लेवल के बंदे को भी कैद कर लेता था मगर अभी जियान जो कि 4 स्टार इमॉर्टल के अर्ली स्टेज में है इसे रोक नहीं पाता और डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर जियान का फायर लोटस बनकर रेडी हो जाता है रेड फ्लेम और होली फ्लेम के फ्यूजन से। इधर ये देख रहा फेंग जे भी अपने डिफेंस को रिलीज करता है। जियान का फायर लोटस जो कि जियान पहले अपने डॉकी कॉन्टिनेंट में बनाया करता था उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। अब जियान शॉट करता है, पूरा माउंटेन अब फ्लेम में कवर हो चुका है। इधर दूसरी ओर ओल्ड घोस्ट और इंसेप्टर लुओ भी इस फाइट को नोटिस कर रहे होते हैं और ये फील कर अभी कहते हैं कि इस बार स्पिरिट कोर्टयार्ड और थंडरग्राउंड कोर्टयार्ड के बीच वार होकर ही रहेगा। ओल्ड घोस्ट भी कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, इस बार अब हम भी फाइट करने वाले हैं। मिंगन अब यहाँ से निकलकर अब इस बैटल की ओर जाना स्टार्ट करती है। इधर फायर लोटस के अटैक से फेंग जे का ज्यादातर डिफेंस टूट जाता है और ये काफी जोरदार हिट होता है। ये एक रॉक टायर यूजर है और इसका पावर भी 4 स्टार इमॉर्टल के लेटिव स्टेज में है। जब फायर लोटस का पावर शांत होता है फिर इसके अंदर से फेंग जे निकलकर सामने आता है और इसके बॉडी में हर जगह पे होल्स को देखा जा सकता है और इन होल्स को एक ब्लैक एनर्जी कवर किए हुए है। अगर ये ना होता तो फिर ये बच भी नहीं पाता। ये ब्लैक एनर्जी इविल एनर्जी है। इधर जियान देखता है कि ये अभी भी मरा नहीं है। अब ये भी अपने हैवी शॉट को चार्ज करते हुए आगे बढ़ता है। जब जियान इसे हिट करने वाला था और इसे किल करने वाला था इतने में लिंग यू आता है और ये आकर जियान का अटैक को ब्लॉक करता है। ये वही है जो इन सबके पीछे है और जियान इसे देखकर अब और भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है। लिंग यू अर्थ एकेडमी से है और ये 4 स्टार इमॉर्टल के परफेक्शन लेवल पे है। तुरंत ही अब लिंग यू के बॉडी से ब्लैक एनर्जी निकलना स्टार्ट होता है और ये ब्लैक एनर्जी इविल एनर्जी है। इसे देखकर समझा जा सकता है कि ये इविल रेस का एक चमचा है। इविल एनर्जी अब पूरे जगह को ही घेर लेता है और इसके अंदर जो भी डिसाइपल्स आते हैं ये सोलो हो जाते हैं। फेंग जे जो कि मर रहा था ये भी लिंग यू के थ्रू सोलो हो जाता है। जबकि अब ये सभी इविल ऑरा से पूरे तरीके से कवर हो चुके हैं फिर बाहर में लोग भी अंदर की ओर देख नहीं सकेंगे कि क्या चल रहा है।
अब लिंग यू कहता है कि जियान, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बॉडी के अंदर भी कोई थिंग हिडन है, क्यों ना उसे बाहर आने दो और मेरे बॉडी में जो थिंग हिडन है उससे फाइट करने दो। ये सुनकर अब सोल ईटर का भी एनर्जी रिलीज होता है और ब्लैक म्यूट निकलकर सामने आता है। इसे देखकर अब लिंग यू के बॉडी में इविल एनर्जी कहता है कि तुम्हें जियान को जल्दी से ही किल करना होगा। ये पर्सन भी काफी स्ट्रेंज है, ज्यादा देर फाइट करना सही नहीं है। इधर सेम थिंग सोल ईटर भी जियान को कहते हैं तुम्हें इस फाइट को जल्दी ही खत्म करना होगा, क्योंकि ज्यादा देर फाइट चलेगा तो फिर सोल ईटर का आइडेंटिटी भी पता चल सकता है। इधर ओल्ड घुफ्ट और एल्सेफ्टा लुओ भी इस फाइट को देख नहीं पा रहे होते हैं। अब सोल पर अब इनका भी ब्लॉक हो चुका है, अंदर में क्या चल रहा है ये भी नहीं देख पा रहे हैं, मगर ये कहते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो फिर हमें जाना होगा। जियान तुरंत ही अपने फ्लेम सोलिंग टेक्निक का यूज करता है और अब इसका पावर इंक्रीज कर 4 स्टार इमॉर्टल के लेटिव स्टेज में चला जाता है। ये देखकर लिंग यू भी काफी सरप्राइज है और ये भी इस तरह के टेक्निक के बारे में नहीं जानता है। तुरंत ही अभी अपने फायर पाल्मर से अटैक करता है। इधर जियान ड्रैगन को ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है। हालांकि जियान पे ज्यादा फ्लेम का असर नहीं होता, मगर हिट होते ही जियान पीछे की ओर चला जाता है और ये देखकर अब ये भी कहता है कि इस लिंग यू का पावर काफी ज्यादा है और अभी तो ये अपने डोमेन स्किल को भी यूज नहीं कर रहा है। तुरंत ही जियान अपने हिमालयकिंग शील्ड स्किल का यूज करता है और इधर ये देखकर लिंग यू भी अपने फ्लेम को कॉल करता है। ये जियान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा होता, ये काफी बड़ा सा फ्लेम से एक डिफेंस बैरियर को क्रिएट करता है। इधर जियान के हेवनली सील आकर इसके फ्लेम बैरियर को हिट करता है और इसके लेयर्स को तोड़ते हुए इसके पास आता है। हालांकि लास्ट लेयर को तोड़ते हुए दोनों अटैक गायब हो जाते हैं। इधर दूसरी ओर सोल ईटर भी इस इविल बंदे से फाइट कर रहे हैं। ये इविल और अभी एक ब्लैक मिफ्ट में है जो कि अपने फेस को शो नहीं कर रहा होता। ये इविल पर्सन कहता है कि मेरा नेम 7th क्रिमिनल है और मैं डेमन एम्परर सीए के लिए काम करता हूँ और ये 6 स्टार इमॉर्टल लेवल पे है। अब ये सुनता है कि सोल ईटर को इन सीन के बारे में पता है, फिर ये भी काफी सरप्राइज होता है। इविल रेज में सीन का भी काफी ब्रांचेस है, जैसे कि अभी जो यहाँ पे है ये सीन गार्ड है जिसे क्रिमिनल गार्ड भी कहते हैं और इसके ऊपर सीन ऑफिसर्स होते हैं। सोल ईटर जो कि इतना पावरफुल है इन्हें भी नहीं पता कि इन सीन फोर्सेस को कौन कंट्रोल करता है और इसका हेड कौन है। टोटल 8 सीन डिविजन्स हैं और इसमें सबसे वीकेस्ट 5 स्टार इमॉर्टल लेवल पे आता है और ये तो 6 स्टार इमॉर्टल लेवल पे है। इसका दूसरा नाम निंग डेविल भी है। इधर दूसरी ओर जियान इस लिंग यू से फाइट कर रहा है और ये सोचता है कि फायर लोटस के पावर को तो ये अभी भी यूज नहीं कर सकेगा और लिंग यू इसे चांस भी नहीं देने वाला है, तो फिर इसके पास भी ज्यादा चारा नहीं है, इसे वो टेक्निक यूज करना ही होगा। इधर सोल ईटर इस निंग यू डेविल से फाइट कर रहे होते हैं। ये कहते हैं कि ये सीन फोर्सेस के लोग अपने किंग डेमन एम्परर सीए के पावर का यूज कर सकते हैं, जो कि इनके लिए भी अच्छा बात नहीं है। तुरंत ही अभी अटैक करते हैं अपने सोलिंग चेन से। जब ये चेन निकलकर सामने आता है फिर ये नाइट डेविल भी कहता है कि क्या तो ये सोल ईटर लॉर्ड है। इधर ये चेन जहां से भी पास होता है वहां पे स्पेस भी काफी हिलने लगता है। जब ये फाइट कर रहे होते हैं तो फिर एक पर्सन इन सभी नजरों से बचकर डार्क वर्ल्ड में जो कि इस किंग यून पवेलियन के अंदर में है, जिस जगह पे जियाओगुई कैद है वहां पे चली जाती है। ये मिंगलान है और इस जियाओगुई को सेव करने आई होती है। इस टाइम पे यहाँ पे टोटल 4 लोग ही हैं और बाकी जो भी डिसाइपल्स थे ये अब तक में मारे जा चुके हैं। इधर जियान का फाइट लिंग यू से हो रहा है और लिंग यू देखता है कि जियान कितना ज्यादा खतरनाक सोल पावर को रिलीज कर रहा है। जब ये दूसरी ओर देखता है तो फिर ये देखता है कि ये नाइट डेविल भी अपने फाइट को हार रहा होता है। जियान के बॉडी को इसका सोल पावर अब काफी सराउंड किए हुए है। जियान अपने डेमन आई टेक्निक को रिलीज करता है जो कि एक सोल डिस्टर्बिंग स्किल है, मगर इसमें होली फ्लेम के पावर को ऐड करने में ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब जियान कहता है कि ठीक है, डेमन आई और 2 होली फ्लेम के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस फाइट को जीत सकूं। इतने में द लिंग हंसने लगता है और 3 पिलर्स को रिलीज करता है। इस बार के अटैक इसका काफी ज्यादा पावरफुल है और ये 4 स्टार इमॉर्टल के परफेक्शन लेवल पे है, तो फिर इसका अटैक तो पावरफुल होने ही वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।